ईरान आज भी मशरिक वस्ता की सबसे अहम और असरदार ताकतों में शामिल है और उसकी असली ताकत सिर्फ फौज नहीं बल्कि उसकी जोग्राफियाई अहमियत, मिसाइल सिस्टम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पकड़ और पूरे इलाके में मौजूद उसके असरदार ग्रुप्स हैं। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है, इसीलिए ईरान को नजरअंदाज करना आसान नहीं। अमेरिका बार बार दबाव और पाबंदियों के बावजूद ईरान को पूरी तरह झुका नहीं सका है। ट्रंप का कभी बातचीत को अच्छा बताना और कभी सख्त बयान देना इसी मजबूरी को दिखाता है। ईरान ने भी अपने 14 पॉइंट्स वाले जवाब में साफ कर दिया है कि वह सिर्फ बराबरी की शर्तों पर ही समझौता करेगा। रिपोर्ट देखिए। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि मशरिक़े वस्ता की सियासत, मईशत और फौजी तवाज़ुन का सबसे अहम सुतून है। आज जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ नई डील की बात कर रहे हैं तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ईरान की ऐसी क्या ताकत है कि वाशिंगटन भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ईरान ने अमेरिकी प्रपोजल का 14 पॉइंट्स में जवाब देकर साफ कर दिया है कि वो दबाव में झुकने वाला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के जरिए भेजे गए इस जवाब में 30 दिन के अंदर मसले के हल की शर्त, हमलों के खिलाफ में सिक्योरिटी गारंटी, इलाके से अमेरिकी फोर्स की वापसी, रोके गए अरबों डॉलर के फंड्स की रिहाई, तमाम पाबंदियों का खात्मा, मुआवजा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नए कानून जैसी बड़ी मांगे शामिल हैं। ये सिर्फ जवाब नहीं बल्कि ईरान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन का ऐलान है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जोग्राफिक अहमियत है। दुनिया के सबसे अहम तेल के रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के असर में है। दुनिया के तकरीबन 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर ईरान उस रास्ते को बंद करने की सिर्फ धमकी भी दे दे तो पूरी दुनिया की तेल मार्केट हिल जाती है। पेट्रोल महंगा हो जाता है और अमेरिका से लेकर यूरोप तक बेचैनी फैल जाती है। मगर इस बार तो ईरान ने हॉर्मुज को बंद ही कर दिया है, जिससे ईंधन महंगा हो गया है और पूरी दुनिया पर असर हुआ है। हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान की बात की जाए तो यहाँ कमर्शियल गैस काफ़ी महंगी हो चुकी है। खाने पीने की अशिया पर भी असर पड़ रहा है। फौजी लिहाज से भी ईरान मामूली ताकत नहीं। ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान की बची 15% मिसाइल ताकत को भी ख़त्म करेंगे, यानी 85% ताकत पहले ही दुनिया को परेशान कर चुकी है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा नेटवर्क, ड्रोन टेक्नोलॉजी और पूरे इलाके में असर रखने वाली प्रॉक्सी फोर्सेस मौजूद है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी, इराक और सीरिया में उसके असर वाले ग्रुप्स ईरान को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक रीजनल पावर मानते हैं। माशी तौर पर पाबंदियों के बावजूद ईरान ने अपने सिस्टम को जिंदा रखा। तेल, गैस, मिनरल्स और घरेलू इंडस्ट्री की बुनियाद ने उसे गिरने नहीं दिया। चीन, रूस और कई एशियाई मुल्कों के साथ रिश्तों ने भी उसे अमेरिकी दबाव से पूरी तरह टूटने नहीं दिया। ईरान की सियासी अहमियत भी कम नहीं। फिलिस्तीन, गाजा, लेबनान और सीरिया के मसलों में उसका किरदार उसे मुस्लिम दुनिया में एक अलग पहचान देती है। ट्रंप का बयान यही साबित करता है कि ईरान को खत्म करने की बात कहना आसान है, लेकिन हकीकत में उसके बिना मशरिक़े वस्ता की कोई बड़ी डील मुकम्मल नहीं हो सकती। ईरान झुकता कम है, शर्तें ज्यादा रखता है और यही उसकी असली ताकत है। असल सवाल ये नहीं कि ईरान डील करेगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या अमेरिका ईरान की शर्तें मानने को तैयार है, क्योंकि इस बार बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम की नहीं बल्कि पूरे इलाके की ताकत के तवाज़ुन की है और इस तवाज़ुन में ईरान अब भी एक फैसलाकुन खिलाड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।